श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य करोड़कुंड महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। धर्म प्रेम बंधु, अष्टांग का महापर्व के अंतर्गत विधान का आयोजन चल रहा है। सम्यक दर्शन में 8 अंगों के अंतर्गत एक प्रभावना अंग बताया। प्रभावना अंग मस्तिष्क की भांति होता है। जैसे हमारा मस्तिष्क होता है वैसे प्रभावना अंग हुआ करता है। सारा का सारा संचालन मस्तिष्क से होता है। वैसी धर्म की प्रभावना हमारे विद्या और ज्ञान के माध्यम से हुआ करती है। जो आप लोगों ने नगर में आज श्री जी की यात्रा निकाली, यह प्रभावना अंग के अंतर्गत आती है। यह ज्ञात होता है कि जिन लोग जागृत हैं, यह ज्ञात होता है कि आज भी बेतराग लोगों पर श्रद्धा रखने वाले लोग मौजूद हैं। प्रभावना का अर्थ होता है जिन धर्म की महिमा को प्रकाशित करना। जिन लोगों को ज्ञान नहीं है, जो अनभिज्ञ हैं, उन तक जैन दर्शन का प्रकाश फैलाने का नाम प्रभावना हुआ करता है। साधु परमेशी तो रत्नात्रय के माध्यम से, रत्नात्रय के तेज के माध्यम से धर्म की प्रभावना करते हैं। दिगंबर साधु को देख करके कि आग अपने आप समझ में आ जाता है, धर्म अपने आप समझ में आ जाता है। जहां पर दिगंबर साधु पहुंच जाते हैं वहां धर्म की पताका, धर्म की ध्वजा अपने आप फैलने लगती है। यह तो उनके रत्नात्रय के माध्यम से, गुणों के माध्यम से, त्याग के माध्यम से प्रभावना हो जाती है। लेकिन गृहस्थों का भी कर्तव्य होता है विद्या, ज्ञान, दान, पूजा, विधान आदि के माध्यम से समय समय पर धर्म की प्रभावना करते रहना चाहिए। धर्म की प्रभावना जब होती है जब हमारी भावना निर्मल और पवित्र होती है। हमारा नाम हो इसलिए आयोजन नहीं करना, हमारी प्रभावना हो इसलिए आयोजन नहीं करना, बल्कि धर्म की प्रभावना हो, धर्म का नाम हो, बस इसलिए प्रभावना करना। इसी का नाम प्रभावना करना। जो व्यक्ति अपने नाम के लिए धर्म करना चाहता है वह प्रभावना नहीं करता। प्रभावना का उद्देश्य मात्र धर्म का प्रकाश फैलाना होना चाहिए। जब धर्म का प्रकाश फैलता है तो अपना प्रकाश अपने आप हो जाता है, प्रकाश में अपने आप आ जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति कृति लिखता है तो नाम ना भी लिखे तो भी लोग पूछते हैं कृति किसकी है, इसका कर्ता कौन है, इसका प्रणेता कौन है। इसी प्रकार से धर्म की प्रभावना करते हैं, उनका नाम अपने आप हो जाता है। जब धर्म में की प्रभावना करना हो तो समाज की एकता परम आवश्यक है। जब समाज की एकता हो जाती है तब अपने आप प्रभावना हो जाती है। लोग कहते हैं हमारा समाज में सभी लोग एक से नहीं होते। मैं कहता होता हो, जैसे 5 अंगुलियां एक से नहीं होती, देखो ना 5 अंगुलियां एक से हैं क्या, वैसे ही सब एक से नहीं होते। लेकिन जब खाने का वक्त आता है सब एक हो जाते हैं। देखो ना, खाने के वक्त 5 अंगुलियां एक हो जाती हैं और कहीं सामान्य भोजन रख दिया जाए तो सब लोग एक हो जाते हैं। आए समझ आपको? ऐसे यदि धर्म के मार्ग पर सब एक हो जाए तो मैं कहता हूँ प्रभावना होने में देर नहीं लगेगी। भूख मिटाने के लिए पकवान की नहीं भोजन की जरूरत होती है। भूख मिटाने के लिए पकवान की नहीं भोजन की जरूरत होती है। चेहरा देखने के लिए कांच की नहीं आईने की जरूरत होती है। चेहरा देखने के लिए कांच की नहीं आईने की जरूरत होती है। वैसे बंधु धर्म की प्रभावना करने के लिए, समाज में एकता लाने के लिए प्रदर्शन की नहीं बल्कि समर्पण की जरूरत होती है। समर्पण की जरूरत होती है। जहाँ हमारे अंदर समर्पण आ जाता है
वहां समाज में एकता आ जाती है, धर्म की प्रभावना होने लगती है। बस समर्पण की आवश्यकता है। समर्पण का अर्थ होता है बिना शर्त के सौ का अर्पण, तो समर्पण है। समर्पण में शर्त नहीं होती, जहां पर कंडीशन होती है, शर्त होती है, वहां पर समर्पण नहीं आता। तो समर्पण वो होता है जिससे मन देने का भाव होता है, लेने का भाव नहीं होता। सब कुछ देते जाओ, लेने का भाव जहां पर नहीं है। आप लोगों ने वर्तमान में दो ग्रंथ के बारे में सुना होगा, वैष्णव संप्रदाय में बहुत प्रसिद्ध है। एक रामायण है और दूसरी महाभारत है ना। लेकिन आपने देखा और सुना होगा रामायण का ज्यादा प्रचलन है, महाभारत का कम है। ऐसा क्यों? आपने सोचा, आपने विचार किया? मैं आपको बताता हूं कि महाभारत का इतना प्रचलन क्यों नहीं और रामायण का इतना प्रचलन क्यों है। इसके पीछे लॉजिक है। जो महाभारत है उस महाभारत में अपने बड़े लोगों से काम लिया गया है। जैसे कृष्ण जी से काम लिया गया, उन्हें साथी बना करके काम लिया गया। बड़ों से काम लिया गया, भाई भाई की फूट है, भाई भाई का झगड़ा है, वहां पर एकता नहीं है, किसी का आपस में प्रेम नहीं है, दो गज जमीन की पीछे लड़ाई है। इसलिए रामायण की जगह महाभारत का क्रेज कम हो गया और रामायण में भाई भाई का प्रेम है, वहां पर सब कुछ समर्पण की भावना है, सब बिना किसी कामना के समर्पित हो जाते हैं। वहां पर रामायण की रचना हो जाती है, रामायण की शुद्ध हो जाती है। वहां पर भगवान को देने का भाव किया गया, वहां बड़ों को सहयोग करने का भाव किया गया। रामचंद्र जी का सहयोग लक्ष्मण ने किया, सीता ने किया, सुग्रीव ने किया, हनुमान ने किया। वहां पर भ्रातृ प्रेम है, भाई भाई का प्रेम है, वहां पर एकता है। इसलिए रामायण का प्रश्न अधिक है और महाभारत का कम है। बस यही हमें समझने की आवश्यकता है। यदि समाज में एकता रहेगी तो आपकी प्रभावना अपने आप होती चली जाएगी, आपकी प्रसिद्धि अपने आप बढ़ जाएगी। और एक बार बताऊं आपको, चाहे वह सिद्ध चक्र उड़ान हो, चाहे नंदीश्वर पूजा हो, वो मां सिद्ध बनने के लिए की जाती है, प्रसिद्ध बनने के लिए नहीं। हम सिद्धों की आराधना प्रसिद्ध होने के लिए ना करें, हम सिद्धों की आराधना करें तो स्वयं सिद्ध बनने के लिए करें। सिद्ध कौन सा नाम है? अनंत तक तो नाम रहता है, ये महान भगवान है, आदिनाथ भगवान है, बोलो ना। अनंत परमेश्वर को हम नाम दे सकते हैं, लेकिन सिद्ध का कोई नाम नहीं होता। और नाम के लिए धर्म करें तो सिद्ध कैसे होंगे हम? नाम समाप्त हो जाए, शरीर समाप्त हो जाए, संसार की जो पहचान हमारे सामने है वह सारी पहचान समाप्त हो जाए, इसलिए सिद्ध परमेश्वर की आराधना की जाती है। ये भगवान की बाहरी पहचान को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। ये रूप रंग की जो है कर्म की उपाधि से जो हमारे लिए मिली हुई है, ये सारी की सारी परिणति पर्याय, इन सबसे ऊपर उठने के लिए आपकी आराधना कर रहा हूँ। मुझे नाम आम की जरूरत नहीं, शरीर की जरूरत नहीं, मुझे मुखौटे की जरूरत नहीं। ऐसी भावना जब उत्पन्न होती है तब धर्म की प्रभावना होती है और जीव प्रसिद्ध हो जाता है, एक शुद्ध परमेश्वर बन जाता है। लेकिन जब तक हम चाहेंगे हमारा नाम रुक जाए, समझना धर्म की प्रभावना हो सकती है और ना आप सिद्ध बन सकते हो। अरे प्रसिद्धि के चक्कर में अपनी विशुद्धि क्यों खोते हो? जो है विशुद्धि मिलना है भगवान की आराधना करके, भगवान की स्तुति करके, उनका ध्यान करके। जो हमारे लिए विशुद्धि बनना, विशुद्धि समझते हैं? विशुद्धि किसे कहते हैं? विशुद्धि किसे कहते हैं? आनंद, आनंद एकदम। इष्टो देश में पूज्यपाद स्वामी से आनंद कहा है। आप लोग बोलते ना आज के आनंद की, इसका तो मस्ती नहीं, मौज नहीं, क्या आज के आनंद क्या चीज है? जो भगवान की भक्ति करके जो हमने अंदर से आह्लाद को उत्पन्न किया है, जो हमारे प्राण विशुद्ध हुए हैं, उसी का नाम विशुद्धि है। और वही विशुद्धि कर्म निजरा में कारण हो जाती है, संबर में कारण हो जाती है। वह विशुद्धि के लिए हम भगवान की भक्ति करें कि भगवान हमारा रोम रोम पुलकित हो जाए, इसी का नाम विशुद्धि हुआ करती है। हमारे एक एक आत्म प्रदेश में वही सिद्ध परमेष्टि का ध्यान हो जाए,
आपका रोम रोम पुलकित हो जाए, वाणी गड़बड़ रहना बकुल बहन नेत्र बेन सावन, वाणी पूरी की आपकी गड़बड़ हो जाए, कंठ डूब जाए और आंखों से आंसू आ जाए, और वो भाग आज मैंने सारा संसार छोड़ करके इसे वितराग प्रभु को अपना लिया, सत्य परमेष्टि का आराम करने का भाव मेरे अंदर उत्पन्न हो गया। जो ऐसा भाव अंदर से रोमांच उत्पन्न होता है, इसी का नाम विशुद्धि होती है, उसी से करने की मंजरा हुआ करती है। यही मोक्ष मार्ग है, इसी के लिए सारा का सारा आयाम हम राधन कर रहे हैं। मात्र यही प्रश्न है, जैसे वैसे कर्म छूटते चले जाएंगे। अत्यकर्म सिद्ध, आठ कर्म से रहित हो जाते हैं, द्रव्य कर्म से, मोह कर्म से, भाव कर्म से रहित हो जाते हैं, वह सिद्ध परमेष्टि हुआ करते हैं। न मोह कर्म बसता है, न द्रव्य कर्म बसता है, न भाव कर्म बसता है। सारा सारा कर्म का जब विलय हो जाता है, वह सिद्ध आत्मा हुआ करता है। आप चाहते हैं हम सिद्ध बनने, तो सिद्धि का चक्कर छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, आप किसी शहर में जाओ और आपको 4 दिन तक कोई पूछे ना, क्या होगा आपका? बोले पागल जब कोई 4 दिन तक पूछता नहीं है तो क्या होगा? तो शुद्ध कैसे होगा? चाहे कोई पूछे चाहे नहीं पूछे, अपने स्वरूप की ओर जाओ। आचार्य कुंभकर्ण महाराज कहते हैं, सुनो साधुओं, तुम्हें कोई नमस्कार करे या ना करे, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। गढ़ा परिस्थिति तुम्हें नमस्कार करते हैं। नमो सर्वसाधारणम। इस संसारी प्राणी तुम्हारी क्या पहचान करेगा? निर्गल को देख करके क्या पहचान करेगा? इसे नहीं पता कि शुद्ध आत्मा का अनुभव करने वाले साधु परमेष्टि क्या हुआ करते हैं। गढ़ परमेष्टि में नमो मेरे शब्द शावरम बोलते हैं, तो ये चिंता मत करो कौन नमस्कार कर रहा कौन नहीं कर रहा। जिसका पुण्य का उदय होगा, जिसकी वैतव्यता अच्छी होगी, वही जिन्हों के लिए स्वीकार कर सकता है, जिन्होंने भगवान के नियमों को नमस्कार कर सकता है। हर किसी की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती। ये करनी कुछ परिणति ऐसी होती है जीव के लिए, जो बार बार उसके लिए वीतरागता से हटाने का प्रयास करती है। एकांत से कोई व्यक्ति दोषी नहीं होता, उसका कर्म का उदय भी बना रहता है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रत्येक के कर्म का विलय हो, मिथ्या छूटता जाए और वह वीतराग प्रभु की आराधना की ओर आगे बढ़ता जाए, निरंतर वीतरागता की ओर बढ़ता जाए। क्योंकि बंधुओं, संसार में वीतरागता के बिना कोई भी कल्याण होने वाला नहीं है। आप रागी द्वेषी जीव के पास कितने बार भी चले जाना, आपका कल्याण नहीं होगा। क्योंकि अज्ञानी के पास अज्ञान मिलता है और ज्ञानी के पास ज्ञान मिलता है। आप ज्ञानी के पास जाएंगे तो ज्ञान मिलेगा और अज्ञानी के पास जाएंगे तो अज्ञान मिलेगा। मिथ्या दृष्टि रागी द्वेषी के पास जाएंगे तो आपको मिथ्यात्व और राग द्वेष मिलेगा। वीतरागी के पास जाएंगे तो आपको वीतरागता उपलब्ध होगी। इसलिए आज आप संकल्प कर लीजिएगा, यदि उद्देश्य सिद्ध बनने का है तो प्रसिद्धि का चक्कर छोड़ना है, और यदि वीतराग मार्ग को अपनाना है तो रागी की शरण को छोड़ने का प्रयास करना है। रागी की शरण में नहीं जाना, रागी को उपासक नहीं मानना। मात्र हमारा उपास्य देवता यदि कोई है तो है वीतराग धर्म ही है। वीतराग भेटो अबे मेटो राग कुटे। हे भगवान, हम मात्र वीतरागता चाहते हैं, राग देश को समाप्त करना चाहते हैं। यदि आपके लिए वीतरागता प्राप्त करना है तो राग देश से ऊपर तो उठना ही है, रागी देशी से ऊपर उठना है। आचार्य श्री कहते हैं, हमारे गुरुवर विद्यासागर जी महाराज, कि कुछ लोग शराब तो नहीं पीते लेकिन शराबी की संगति करते हैं, वो गलत है। ना तो शराब पीना है और न शराबी की संगति करना है। वैसे ही वीतराग मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को राग देश तो करना ही नहीं है, लेकिन राग देशी की उपासना भी नहीं करना। साक्षात वीतराग प्रभु जो है उनकी उपासना करोगे तुम्हारे तभी कल्याण होने वाला है, तभी मिथ्या छूटेगा, धर्म की प्रभावना होगी। सबसे बड़ी प्रभावना तो ये है हमारे जीवन से मिथ्या समाप्त हो जाए। यदि हमारे जीवन में मिथ्यात्व बना रहा तो हम कहाँ पर प्रकाश करेंगे? हम स्वयं अंधेरे में दूसरे को हम प्रकाश नहीं दे सकते। ये सबसे पहला कर्तव्य होता है, हम मिथ्यात्व को छोड़ने का प्रयास करें।
आस्था श्रद्धा वो दौलत है जो हर किसी पर लुटाई नहीं जाती। आस्था श्रद्धा वो दौलत है जो हर किसी पर लुटाई नहीं जाती और अपने दिल की बात हर किसी को बताई नहीं जाती। ये आस्था श्रद्धा ऐसी नहीं है कहीं भी आप सर पटक दो, कहीं भी आप नमस्कार करो, नहीं, वीतरागता जहां पर है वहीं पर नमस्कार किया जाता है, क्योंकि हमारा मार्ग वीतरागी है, राग देश का मार्ग नहीं है। राग देशी की आराधना करने से क्या मिलेगा? राग देश मिलेगा। हाँ, और वीतरागता की उपासना करने से वीतरागता प्राप्त होगी। आप किस मार्ग पर बढ़ना चाहते हैं, राग देश के वीतराग के? तो आपका पहला और प्रथम कर्तव्य यही है, राग देशी की उपासना नहीं करना, मात्र वीतराग प्रभु की उपासना करके आगे बढ़ना है। तभी आप सिद्धों की आराधना करेंगे तो आपका कल्याण होने वाला है। जब तक सिद्ध की आराधना नहीं करेंगे आपका कल्याण नहीं होगा। मैं पूछना चाहता हूँ, सिद्ध भगवान का क्या नाम है? कोई नाम नहीं है। क्या बोलते हैं आप? अनंत आनंद सिद्ध चक्र भगवान की, सिद्ध चक्र महामंडल की। क्यों? क्योंकि आपके लिए सुख चाहिए तो नाम भी छोड़ना पड़ेगा, गांव भी छोड़ना पड़ेगा। मैं कई बार कहता हूँ बोलो आपसे, ना तो फूलों से प्रेम करना, ना कांटों से द्वेष, ना किसी से राग करना, ना किसी से देश, क्योंकि ना मेरा कोई गांव है और ना मेरा कोई देश। मेरा तो शुद्ध है आत्म प्रदेश, मेरा तो शुद्ध है आत्म प्रदेश। जब तक शुद्ध आत्म प्रदेश की ओर नहीं आएंगे तब तक राग देश आपका छूटने वाला नहीं है। आप इसी में पड़े रहेंगे, राग देश से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। यही कहेंगे यह मेरा गांव है, यह मेरा देश है, ये मेरा है, ये तेरा, ऐसा करते करते पूरा जीवन निकल जाएगा, लेकिन कल्याण का रास्ता मिलने वाला नहीं। आपको हमारी बात बुरी लग रही हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वीतरागी मार्ग यही है, वीतरागता यही है, सच्चा यही है। एक बात और आपको बता दूं, सत्य बोलते लोग कड़वा होता है। बोलते सत्य कैसा होता है? कड़वा होता है। मैं कभी नहीं बोलता सत्य कड़वा होता है, क्योंकि सत्य मैं खाता हूँ, सत्य का अनुभव करता हूँ। तो सत्य कड़वा कैसे लगता है? तो बता दूं आपको, जो स्वार्थ की जीभ से चखते हैं उन्हें सत्य कड़वा लगता है, और जो परमार्थ की जीभ से चखते हैं उन्हें स्वार्थ जो है सत्य मीठा लगता है। यदि आपका स्वार्थ है तो आपको सत्य कड़वा लगेगा, और परमार्थ है तो आपको सत्य मीठा लगेगा। सत्य ना कड़वा होता है ना मीठा होता है, सत्य तो सत्य हुआ करता है, और सत्य गहराई में होता है। जो बाहर दिखाई देता है मात्र असत्य का नाटक दिखाई देता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप दुनिया के बाजार में देख कर के आए, आपको खुदगल के अलावा क्या नजर आएगा? आचार्य के यही तो सत्य है। आज हम राग देश कर रहे हैं, उससे क्या मिलेगा? कुछ मिलने वाला नहीं। अपनी ही अर्थी के आगे में गाता चलूं, अनंत नाम सत्य है कि सिद्ध नाम सत्य है। जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, उन्हीं के कांधों पर आज कट रहा है रास्ता। आंख जब मुदी तो कोई शत्रु है न मित्र है, आंख जब मुदी तो कोई शत्रु है न मित्र है। अनंत नाम सत्य है कि सिद्ध नाम सत्य है। आज हमारा ये दुश्मन नजर आता है, ये मित्र नजर आता है, कि जब आंख बंद हो जाती है, मरण हो जाता है, तो कौन रह जाता है? ना कोई मित्र ना कोई शत्रु। कल के उन्हीं के कानों पर जना जाता है जिन्हें हम शत्रु मान करके बैठे हुए हैं। इसलिए बंधुओं, इस राग देश को छोड़ते हुए वीतरागता की ओर बढ़ने का प्रयास करो। अंतिम पंक्ति में आपसे इतना कहना चाहता हूँ, मंगलमय जीवन है इसमें, मंगलमय जीवन है इसमें, राग देश मत खोलो। कौन हो कहाँ से आए उत्तर दो कुछ तो बोलो। कौन हो? कहाँ से आए? मैसूर से नहीं, पहले कहाँ से आए? कहाँ जाना है? कुछ भी पता नहीं। तुम्हारा जीवन तो फटा उपन्यास है,
कौन सा उपन्यास है? उसके आगे के प्रश्न भी फटे हैं और पीछे के देश भी फटे हैं। आपको ये नहीं पता कहाँ से आए और कहाँ जाना है, पर इतना लालच क्यों, इतनी मारामारी क्यों, इतना पाप क्यों, इतना एक दूसरे को ना देखने की नफरत क्यों, एक दूसरे से बात ना करने की इतनी प्रकार की नफरत क्यों? जरा सोचो, मानवता के नाते, जीव के नाते एक होकर के हमें धर्म की भावना करना है, इतना समझने का प्रयास करिएगा। क्योंकि आप लोगों ने निवेदन किया श्री जी की यात्रा, वहां पर भी थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा, जब कभी भी श्री जी की यात्रा निकालो तो पादुकाएं पहन करके मत जाओ तो अच्छा है। पैर में जो पादुकाएं होती ना, वह पहन करके मत जाओ, क्योंकि बेतरागी गुरु और प्रभु हमेशा नंगे पैर चलते हैं। आप भी बिना पादुका में चले तो धर्म की प्रभावना और अच्छी हो। सलाह अच्छी है कि नहीं? क्यों? क्योंकि जब कभी भी बेतरागी भगवान पे निकलता है जल यात्रा या आपकी जो भी श्री यात्रा, उस समय जूते चप्पल पहनकर नहीं निकलोगे तो और अच्छी प्रभावना होगी, क्योंकि बेतराग मार्ग का अपने आप में एक प्रभाव है। मैंने देखा जिन्हें आप पंडित जी कहते हैं, वो हमारे साथ चल रहे थे, बिना जूते चप्पल के चल रहे थे। ये धर्म प्रभावना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती है। कम से कम हम त्याग धर्म की ओर बढ़ रहे हैं, रोड पर नारे लगा रहे हैं त्याग धर्म की, तो कभी इतना त्याग तो अपना 1-2 घंटे के लिए हो जाए। बोलो गलत कह रहा हूँ कि नहीं? सही कह रहा हूँ? हाँ, तो संकल्प कर लो, जब भी श्री जी की यात्रा होगी बनती कोशिश चरण पादुकाएं पहन करके नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे भगवान का गमन उसके साथ नहीं होता, मुनि महाराज जी उसके साथ नहीं चलते, तो कम से कम 2 घंटे का त्याग तो हम उस समय कर सकते हैं। बीच में बीमारी हो तो पानी पिए, कहो स्वस्थ हो तो पानी आने ना पिए, तो रास्ते में आप कचरा फैलाते हुए जाएंगे, श्री जी के सामने पानी पीते जाएंगे, वो भी शोभा नहीं देता। मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, आगे सुधार की बात कह रहा हूँ, यदि ऐसा हो सके तो अच्छी बात है। कम से कम जब तक श्री जी यहाँ तक नहीं आते उस समय सबका त्याग करके जाएं तो आप बहुत बड़ी धर्म की प्रभावना करेंगे। क्योंकि हम बेतरागता की उपासना करने वाले हैं, जगह जगह हमें राग का प्रदर्शन नहीं करना, हमें बेतरागता का प्रदर्शन करना है, जिसके माध्यम से धर्म की अच्छी से अच्छी प्रभावना हो सके, हमारा प्रत्येक क्षण धर्म के काम आ सके। बंधुओं, ये मानव जीवन है, समाज के काम आए, धर्म के काम आए, गुरुओं के काम आए तो ठीक है, वरना क्या कहते हैं, लकड़ी जल कोयला भई, कोयला बन जाई राख, और जा काया ऐसी जली कोयला भई न राख। समझ में आया? लकड़ी जानते हैं? लकड़ी जल के क्या बन जाती है? कोयला बन करके जल करके राख, ऊपरी काम में आती है, लेकिन हमारा शरीर किस काम का? कोई काम में नहीं आता। इसलिए जब तक अपना शरीर स्वस्थ है, जब तक बुद्धि काम कर रही है, बेतरागता की उपासना में लगाओ, क्योंकि वही बुद्धि सराहनीय है जो बेतरागता की उपासना में लगी है। अनादिकाल से रामदेश की उपासना में तो, ये वासना में तो ये संसारी प्राणी जी रहा है और जीता रहेगा, दुख भोग रहा है, भोगता रहेगा, कर्म का बंध करता रहेगा। आज हमें सौभाग्य से जिनेंद्र भगवान मिले हैं, हमें सौभाग्य से बेतराग गुरु मिले हैं, उनकी शरण को अपना करके, उनके उपदेश को सुन करके अपने मन के जो मालिन्य है उनको समाप्त करते हुए एक बेतराग धर्म की उपासना में अपना तन मन लगाने का प्रयास करें। बोले महावीर आचल विद्यासागर जी महाराज की, बोले प्रभु हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम रामदेश को छोड़कर बेतराग प्रभु की उपासना कर सकें और अपनी नाम की इच्छा न रखते हुए, सिद्धि की कामना न करते हुए, सिद्ध प्रभु की आराधना करते हुए सिद्ध बनने का भाव बना सकें। नमोस्तु भगवान।